Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is cancer. As we discussed in previous lecture कि कैंसर क्या होता है. Cancer is caused by an uncontrolled division of abnormal cells in a part of the body. In other words, neoplasia is rapid division, rapid proliferation, right? Again, cancer is rapid division, rapid proliferation of immature cells. Am I clear? Now, caused by mutation of the certain genes, right? जीन का नाम क्या है? ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन, राइट? ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या है और एंटी ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या है? ठीक, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. ऑन्कोजीन का फंक्शन है, यह है क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम तो ये अपर शॉर्ट आर्म, लोअर लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर. अब इसके अंदर एक ऐसा चेन पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड. नाइट्रोजीनियस बेसिस. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस लेक्चर. अब इसके ऊपर क्या होता है? जीन्स होते हैं. हर जीन का अपना एक स्पेसिफिक मखसूस फंक्शन होता है. ये जीन्स प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन दो किस्म के होते हैं. अब वो प्रोटीन एक स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल होता है. वो सेल बनाते हैं, सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन ऑर्गेनिज्म. जब ये सेल, ये जीन एक्टिवेट होता है, मतलब ये ऑन्कोजीन है, लेट्स सपोज ऑन्कोजीन है, ठीक. अब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, राइट? अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उधर से आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस होता है. आरएनए मैसेंजर बेसिकली क्या है? बेसिकली आरएनए मैसेंजर न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है ना? अमीनो एसिड का चेन तो नहीं है, वो न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है. एम आई क्लियर? अब ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये फंक्शनल कॉपी है किस चीज की? डीएनए की. अब इसने आगे जाके काम करना है, एंजाइम्स बनाने, प्रोटीन बनाने, या प्रोटीन का अपने काम करना है, ठीक. अब जब यही प्रोटीन बनाएगा, ठीक, वो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अपार्ट करेगा. एम आई क्लियर? अब जब ये सेल डिवीजन इनिशिएट होता है तो ये ड्यू टू ऑन्कोजीन. अब ऑन्कोजीन क्या है? एक्सेलरेटर. अब ये एंटी ऑन्कोजीन क्या है? ब्रेक. क्या है? ब्रेक. तो ये इसको इनहिबिट करेगा, यानी इसको सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा, ठीक. तो एक इनहिबिटरी और एक एक्साइटरी. अब जब कभी भी जीन म्यूटेशन होती है इन जीन्स की, ऑन्को और एंटी ऑन्कोजीन की, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स को रोकता है,
एंटियानकोजीन, इसलिए इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं, जो सेल के प्रोलिफरेशन को एंड डिवीजन को रोकता है। राइट? अब यहां म्यूटेशन पैदा होती है, मतलब ब्रेक फेल हो गया। किसका ब्रेक फेल हो गया? सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन के लिए जो ब्रेक है वो क्या है? एंटियानकोजीन। अब सेल डिवीजन का जो ब्रेक फेल होगा तो क्या होगा? रैपिड इमेच्योर प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। आप इमेच्योर सेल्स होंगे तो वो अपना मेच्योर नहीं होते, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो वो एबनॉर्मल फंक्शन करेंगे। जब एबनॉर्मल फंक्शन इज नोन एज पैथोलॉजी। एम आई क्लियर? आप इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक, जिसको ऑनको भी कहते हैं, P3053 भी कहते हैं, और एंटियानको भी कहते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर भी कहते हैं। TS लिख देता हूं, ठीक है जी। और एंटी ऑनको जीन भी इसको कहते हैं। राइट? अब इसका दूसरा फंक्शन जो हमने उधर सीखा वो ये था कि ये क्या करता है, जब डीएनए वायरसेस की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से डैमेज होता है तो ये उसको रिपेयर करता है। अब जब ये खराब होगा, डीएनए रिपेयर नहीं होगा। अब जब डीएनए रिपेयर नहीं होगा, मतलब जीनोम के अंदर, ह्यूमन जीनोम जानते हैं, तो इस जोड़े क्रोमोसोम्स के माँ बाप से मिलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल जीनोम। एम आई क्लियर? जेनेटिक मेकअप, ठीक। तो कैंसर प्रोड्यूस होता है। कैंसर समझ गए कैंसर क्या होता है, ठीक है जी। अब इसके बाद स्टेजेस ना, कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं वो करते हैं डिस्कस। स्टेजेस, एक होता है स्टेज जीरो। स्टेज जीरो इंडिकेट CA being in limited to surface of the cell। जब सेल के सरफेस तक ये बात कैंसर महदूद रहता है, अटेंशन प्लीज, जब सेल के सरफेस तक कैंसर महदूद रहता है, अब इसको क्या कहते हैं? स्टेज जीरो। क्या कहते हैं? स्टेज जीरो। अब स्टेज वन किसको कहते हैं? अब ये इंडिकेट करता है स्टेज वन के CA बीइंग लिमिटेड टू टिश्यू। एम आई क्लियर? अब उसके बाद जब CA स्प्रेड करता है टिश्यू से आगे, एक्सटेंशन करता है लोकली सराउंडिंग्स में, अब ये क्या कहलाता है? स्टेज टू। क्या कहलाता है? स्टेज टू। अब जब कभी भी ये एक्सटेंशन करता है, ठीक, उससे आगे, सराउंडिंग से आगे और मेटास्टेसिस करता है, स्प्रेड होता है, उधर महदूद नहीं रहता। देखें, सेल तक महदूद रहा, ठीक है जी, उसकी सरफेस तक, तो क्या? स्टेज जीरो। अब उसके बाद जब टिश्यू तक स्प्रेड हुआ, मेट कर गया, अब क्या? स्टेज वन। अब उसके बाद स्प्रेड करता है लोकली सराउंडिंग्स में, तो स्टेज टू। अब उसके बाद और आगे स्प्रेड करता है तो स्टेज थ्री। अब इसके बाद ना एडवांस स्टेज आता है, जब ना ये मेट करता है ना, मतलब यूट्रस से मेट करता है ब्रेन में। एम आई क्लियर? यूट्रस से मेटास्टेसिस होता है ना ब्रेन में, ऑरिजिन इधर होता है। अब ये एडवांस स्टेज है। एम आई क्लियर? अगेन सेल की सरफेस तक, शाबाश, स्टेज जीरो। अब उसके बाद सेल से आगे टिश्यू तक, स्टेज वन। उसके बाद जब लोकली स्प्रेड करता है, स्टेज टू। अब उसके बाद जब ये एक्सटेंशन करता है, ठीक है, जो लोकल रीजन्स होते हैं साथ, और रीजन्स में लोकल नजदीक, ठीक है जी, तो क्या? स्टेज थ्री। अब उसके बाद प्रोक्सिमल से डिस्टेंट
डिस्टेंस में, दूर दराज पेरिफेरीज में स्प्रेड करता है, एडवांस स्टेज। एम आई क्लियर? स्टेजेस समझ आ गई? टाइप्स जो कैंसर की हैं, क्लासिफिकेशन दो तरीकों से है। नंबर 1, बाय द टिश्यू टाइप in which the CAs originate। टिश्यू का कौन सा टाइप, जिस टाइप में हो। टिश्यू में आपको याद दिलाऊं, मस्कुलर होता है, बेसिक, कनेक्टिव होता है, एपिथेलियल होता है और नर्वस होता है। अब थोड़ा सा यहां रिकॉल करते हैं अपने फर्स्ट ईयर को। मस्कुलर में वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है और कार्डियक मसल्स होते हैं। जो एपिथेलियल होता है उधर सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। जो कंपाउंड होता है उधर ट्रांजिशनल होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। और जो सिंपल होता है उधर स्क्वेमस होता है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, चिप्टेड सेल्स होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं, कॉलमर होते हैं, कॉलमर सिलिएटेड होता है। एम आई क्लियर? जब आप कभी भी हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना और सपोर्ट करना। एम आई क्लियर? क्या काम है उसका? कनेक्ट करना और सपोर्ट करना। उधर एरियोलर है जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, उधर एडिपोज है जो चर्बी वाला है, उधर क्या है? व्हाइट फाइब्रस है, येलो इलास्टिक है, उधर क्या है? बोन है, उधर क्या है? लेम्फ है, उधर क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है जी। और उधर क्या है जी? ब्लड है। एम आई क्लियर? अब उसके बाद जो नर्वस टिश्यू है उधर ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है और न्यूरोग्लिया है। क्या रह गया है? एपिथेलियल भी हो गया, अब मस्कुलर भी हो गया है, कनेक्टिव भी हो गया और नर्वस भी हो गया। समझ गए ना? अब जो सेल का, जो कैंसर का क्लासिफिकेशन, जो दर्जाबंदी है, ये दो तरीकों से है। एक है बाय द टिश्यू टाइप, किस टिश्यू में है। अब देखें, जब एपिथेलियल टिश्यू में होगा तो कार्सिनोमा कहलाएगा, जब कनेक्टिव में होगा तो सार्कोमा कहलाएगा। अब कनेक्टिव में किसका है? ठीक है जी। जब हड्डी का होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा कहलाएगा। एम आई क्लियर? आगे देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, लोकेशन के लिहाज से कि किस एरिया में कैंसर है। एम आई क्लियर? लोकेशन के लिहाज से ऐसा क्लासिफिकेशन है। टिश्यू के लिहाज से, टाइप ऑफ टिश्यू के लिहाज से, विच वी डिस्कस्ड, विच वी रिकॉल। अब उसके लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन है और लोकेशन के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन है। एम आई क्लियर? टिश्यू वाइज जो कैंसर का क्लासिफिकेशन है ये हंड्रेड्स में है, हंड्रेड्स में। उधर जो 4 मेजर टाइप्स हैं वो 6 है। 4 मेजर टाइप्स 6 हैं। 6। नंबर 1 कार्सिनोमा, नंबर 2 सार्कोमा, नंबर 3 माइलोमा, नंबर 4 ल्यूकीमिया, नंबर 5 लिम्फोमा और नंबर 6 मिक्स्ड। कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा फर्दर तकसीम है 2 में, राइट? चिप्टेड सेल्स का इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अटेंशन प्लीज, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नंबर 2 एडिनो कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा तो हम समझ गए ना, पहले कार्सिनोमा को समझते हैं, अब उसके बाद ना इसके टाइप्स को समझते हैं। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, चाहे वो क्यूबाइडल हैं, चाहे वो कॉलमर हैं, चाहे वो सिलिएटेड हैं, चाहे वो स्क्वेमस हैं, चाहे वो कंपाउंड या ट्रांजिशनल कुछ भी है, ठीक है जी। उधर ना उनके जीन, उनका जो ब्रेक होता है सेल डिवीजन के लिए, वो फेल होता है ना, तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? 80 to 90%
हाउ मेनी 80 to 90% ऑफ CA केसेस में कार्सिनोमा होता है। 80 to 90%। अब यहां थोड़ा सा अपना एनाटॉमी और रिकॉल करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां होता है और ये क्या करता है। ठीक है जी, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, लेकिन हम अपने बेस ग्राउंड बनाना चाहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज एज वी लर्न इन फर्स्ट ईयर कि ये कवर्स बनाता है कवर्स। हाँ, एपिथेलियल टिश्यूज लाइनिंग करता है। जितने भी हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जितनी भी कैविटीज हैं, उनकी वॉल को ये लाइन करता है शीट्स बना के। क्लियर? जो इंटरनल पैसेज वे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्टिव ट्यूब है विच इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल और GI ट्रैक। हाँ, अब उसको क्या उसकी वॉल को, अब ये हॉलो ऑर्गन है जो मेडिकल है, मेडिकल की जुबान में इसका जो ये अंदरून है ये क्या कहलाता है, ये ल्यूमन कहलाता है। अब जो ये इसका वॉल कहलाता है। अब मतलब लेट सपोज ये क्लासरूम है, इधर मैं दरमियान में मैं ल्यूमन में खड़ा हूं। अब जो इसका ये इसका वॉल कहलाता है। एम आई क्लियर? ठीक है जी। अब जितने भी हॉलो या पैसेज वेज हैं बॉडी के अंदर, जितने हॉलो ऑर्गन, जितने कैविटीज हैं, चाहे एब्डोमिनल कैविटी है, चाहे थोरेसिक कैविटी है, अब इसकी वॉल को की लाइनिंग कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। शाबाश। अब इसकी लाइनिंग कौन करता है? एपिथेलियल। कवरिंग्स कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। अब जो फर्दर की सब टाइप्स है कार्सिनोमा की, वो है दो। एक है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा मतलब ये कि ग्लैंड के अंदर अटेंशन, कि ग्लैंड्स के अंदर रैपिड इमेच्योर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ एंटी ऑन्कोजीन। एम आई क्लियर? ना, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर सिक्रेटरी ऑर्गन्स which are of two types. ग्लैंड बेसिकली किस टिश्यू से बना होता है? एपिथेलियल से बना होता है। अब वो दो टाइप से होते हैं। एक अपना सिक्रीशन बना के स्पेसिफिक नालियों के जरिए टारगेट तक पहुंचाते हैं, अब वो एक्सोक्राइन कहलाते हैं। और एक वाया ब्लड अपना हार्मोन्स, अपने सिक्रीशन विच इज नोन एज हार्मोन्स टारगेट तक पहुंचाते हैं, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दो किस्म के हैं। एम आई क्लियर? अब उधर उसके एपिथेलियम में, अब जो ग्लैंड्स का ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, उनका जो सेल का डिवीजन का जो ब्रेक होता है, अगर वो फेल होता है, अब उधर उसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। कोई है मुश्किल है? क्लियर? अब दूसरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नाम के अंदर फ्लैटेंड सेल्स का कार्सिनोमा। एम आई क्लियर? ये दो टाइप्स हमारे पास कार्सिनोमा की आती हैं। अब हम चल के रीजन के लिहाज से इस सेक्शन में क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कैंसर का, रीजन वाइज ना, नो, टिश्यू वाइज। ठीक है जी। अब आगे एक टाइप है कैंसर का जो मेजर हमने निकाली 100 में से, उनमें एक है जो नोन एज सार्कोमा। ओमा जब कभी भी आप देखते हैं ट्यूमर कहलाता है, ट्यूमर भी कहते हैं, ओमा भी कहते हैं, न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। मैं क्लियर? ठीक। अब इसके बाद जो सार्कोमा है ये किस टिश्यू का है? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो सपोर्ट करता है और जो कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो मोस्ट कॉमन जो सार्कोमा, जो कैंसर मिलता है, वो बोन के अंदर, जो कि पेनफुल होता है,
जिस नोन एज ऑस्टियोसार्कोमा। बहुत ही खूबसूरत दाएं हमारे पास, ठीक। क्योंकि मेडिसिन में हमने लिमिटेड रहना है, इंटरनल मेडिसिन में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर थेराप्यूटिक्स पे होगा, ठीक। लेकिन ये बेस ये बेस आपका होना चाहिए। अगर आपका बेस जितना भी आप इस लेक्चर को बार बार सुनते हैं, जितना भी आप बार बार सुनेंगे इस लेक्चर को, और आप अपने बेस को ताकतवर करेंगे, जब हम थेरेप्यूटिक्स में जाएंगे ना, तो आपके लिए ना कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर में आगे और काम करना, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन करना आपके लिए इंशाल्लाह आसान होगा। और आप और वर्कअप कर सकते हैं होम्योपैथिक लिटरेचर में और मुख्तलिफ बुक्स से। ये हम आपको इनिशिएटिव एक लाइन पे लगा रहे हैं। हमने ऑन्कोलॉजी पे सीरीज करना है। अब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमारा कैंसर ऑफ स्टमक आ गया है, कार्सिनोमा, तो हमने आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन कर दिया कैंसर का। वरना ये स्पेशलाइज एंटिटी है, बहुत बड़ी एंटिटी है, इसमें बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, इसमें आपने करना है। लेकिन हम क्योंकि आपको कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारा और लिम्फोमा ऑफ द स्टमक आपको पढ़ाना था, तो इसके लिए आपका बेस डेवलप करना बहुत जरूरी था। वरना तो आपको लिम्फोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा समझाना नामुमकिन था। मैं क्लियर? तो सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द कैंसर। मैं तो इंट्रोडक्शन भी नहीं कह सकता, लेकिन अभी और हमारे पास कोई वोकैबुलरी नहीं है और वर्ड नहीं है, तो हम इंट्रोडक्शन ही कह देते हैं इसको। एम आई क्लियर? और जो सार्कोमा है, इसमें मुख्तलिफ और टाइप्स है, मुख्तलिफ और टाइप्स है। जितना कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इतना सार्कोमा का भी टाइप है। एम आई क्लियर? अब देखिए, मैं आपको बोलता जाता हूं, आप मुझे जवाब देते जाएं। ऑस्टियोसार्कोमा यानी ट्यूमर, यानी मलिग्नेंट ट्यूमर, यानी CF द बोन, ऑस्टियो आ गया ना। अब आगे देखें, लियोमायोसार्कोमा, मायो मसल, हाँ, सार्कोमा, ओमा ट्यूमर, और सार्कोमा मतलब ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और अब आ गया ना लियाओ स्मूथ मसल। ठीक है जी, मतलब ये कि सार्कोमा ऑफ द स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, जो हमारे इरादे के ताबे नहीं है, जो स्टेटेड नहीं है, जो स्मूथ है, जो प्लेन है। एम आई क्लियर? अब देखिए, यहां आपको एक बात ना कंफर्म हो रही है, जो मैं अक्सर कहता होता हूं कि भाई आप ऑर्गेनियन को या कैंसर को या स्पेशल चाइल्ड्स को या आप और फर्दर होम्योपैथी में काम करना चाहते हैं, तो आपका बेस जरूर होना चाहिए। अब यहां जिस बंदे का साइटोलॉजी वीक है, जिसका हिस्टोलॉजी वीक है, जो टिश्यू नहीं जानता, वो समझ सकता है इसको। तभी तो जब हम कैंप करते हैं, तो कैसे हम उसको आके साथ बिठा दे कि सर डॉक्टर साहब ये हमने ये कर दिया है। सार्कोमा की जो टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू का जितना टाइप है, वो इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है जी। हड्डी का ऑस्टियोसार्कोमा, एम आई क्लियर? अब स्मूथ मसल का लियोमायोसार्कोमा, एम आई क्लियर? अब एक है रेब्डोमायोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा। ठीक है जी, वो बंदा हाथ उठाएगा जो इस पे ट्राई करना चाहता है कि रेब्डोमायोसार्कोमा। रेब्डो एक पार्ट इस कंपाउंड वर्ड का, मायो दूसरा पार्ट, सब जानते हैं। सार्कोमा में बता दिया है, ओमा भी बता दिया है। सार्कोमा सार कनेक्टिव, ओमा ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सार ओमा। कितने हो गए? शाबाश। रेब्डो मायो सार्कोमा, सार्क ओमा। कितने हो गए? अगेन रेब्डो मायो सार्क ओमा, 4 हो गई ना। रेब्डो तुक्का भी बंदा मार सकता है ना। स्मूथ के बाद स्केलेटल मसल ही आता है। वॉलंटरी होता है कि इनवॉलंटरी होता है ना। लगाए ना तुक्का, स्केलेटल मसल। हाँ, लग गया तुक्का जी। हाँ,
अब उसके बाद मायो मसल, सार्को कनेक्टिव टिश्यू का ओमा ट्यूमर, ट्यूमर रैपिड रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स, रैपिड प्रोलिफरेशन डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल ड्यू टू म्यूटेशन इन द एंटी-ऑन्कोजीन। बन गए ना मास्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए। आगे एक है फाइब्रोसार्कोमा, हिंदी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर। आगे है एंजियोसार्कोमा, ब्लड वेसल्स का एंजियोलॉजी, ब्रांचेस में पढ़ाई थी ना एनाटॉमी में, हाँ, एंजियोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा जी, एडिपोज टिश्यू का, चर्बी का, लाइपोलिपिड्स, चर्बी वाला, चर्बी के सेल्स का ट्यूमर, चर्बी के सेल्स में ब्रेक फेल हो जाता है डिवीजन का, प्रोलिफरेशन का। एम आई क्लियर? ग्लायोमा, ग्लायल सेल्स का, नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था कि ग्लायल सेल्स सपोर्ट करते हैं किधर, वो कनेक्टिव टिश्यू किधर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो बाहर नर्व्स पे होता है शाइगोन सेल्स होते हैं। एम आई क्लियर? तो ग्लायोमा, एम आई क्लियर? ग्लायल सेल्स ट्यूमर फॉर्म्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्लायल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। इधर नाम के अंदर देखें, ग्लायोमा, ओमा, रैपिड इमेच्योर प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लायल सेल विच आर, जो किधर किधर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। किधर होते हैं? फाउंड इन द CNS। एम आई क्लियर? ठीक है जी। मायोएक्सोसार्कोमा, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका सार्कोमा। ठीक है जी। मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर, जो मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब 2-3 कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठे अगर ट्यूमर बनता है, सारों का ब्रेक फेल होता है। ठीक है जी। तो आप इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर। एम आई क्लियर? ये आपका 2 टाइप्स मेजर हो गई हैं दर्जेबंदी के लिहाज से, एक सार्कोमा और एक कार्सिनोमा। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। नाउ माइलोमा, मायो मतलब क्या? शाबाश, बोन मेरो। नो, ठीक। माइलाइटिस भी हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सॉरी बोन मेरो। ठीक है जी। अब माइलोमा मतलब यह है कि बोन मेरो का कैंसर। वहां क्या होता है? प्लाज्मा सेल जो होते हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस सम ऑफ द प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड। जो बोन मेरो होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, आरबीसीज की भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज की भी होते हैं। होते क्या नहीं होते? तो इधर प्लाज्मा सेल्स की भी होते हैं। प्लाज्मा सेल्स आपको याद है? मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा सेल्स। मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं ना, मैंने आपको मास सेल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको प्लाज्मा सेल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको हिस्टोसाइट्स पढ़ाए थे, मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट पढ़ाए थे। अब हो गया रिकॉल? आगे जाऊं कि नहीं? इसको एक्सप्लेन कर दूं? आगे जाऊं ना? शाबाश। ल्यूकीमिया, इसका मतलब क्या है? ल्यूकीमिया यानी इसको लिक्विड CAB कहते हैं और ब्लड CAB कहते हैं। लिक्विड CAB कहते हैं, ठोस, लिक्विड और सॉलिड होता है कि नहीं होता? ठोस, लिक्विड और सॉलिड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। अब ये इसको लिक्विड भी कहते हैं, कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। ल्यूकीमिया को, इसका मतलब है कि ब्लड का, इसका ये वर्ड है ग्रीक इन ओरिजिन, ल्यूकीमिया ग्रीक। ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट। ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड, व्हाइट इन ब्लड।
इस तरह हम इसके साथ एक कंपाउंड वर्ड है, इसके साथ एक वर्ड हटा के ना ल्यू को रहने देते हैं, साथ रिया लगा देते हैं तो डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज। साथ धर्म लगा दें, स्किन उसका सफेद होना ना, वाइट ल्यूको हो जाना। एम आई क्लियर? ल्यूकीमिया वर्ड समझ गए। अब इसके अंदर क्या होता है? सियाह बोन मेरो, ठीक है जी। द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, आवर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर WBCs, आवर प्रोडक्शन ऑफ रैपिड proliferation of immature RBCs in bone marrow stem cells. Am I clear? Is known as शाबाश ल्यूकीमिया। आप जब रैपिड होंगे एज वी डिस्कस्ड और इमेच्योर होंगे WBC, वजीफा क्या है उसका? जरासीमों को मारना। मार सकेंगे? नहीं मार सकते। तो क्या होगा इन द रिजल्ट? डिफेंस कमजोर होगा। डिफेंस कमजोर होगा तो क्या होगा? हवा में कॉलोनियां है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की, तो बार बार रिकरेंट उसको इन्फेक्शन होंगे ना, तो कोई पोटेंशियल एंटीबायोटिक भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई होम्योपैथिक दवाई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, कोई हर्बल दवाई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। एम आई क्लियर? आप ल्यूकीमिया में दो टाइप्स हैं, ठीक। आप वो टाइप्स भी जो WBC का टाइप है उस लिहाज से है कि उनके उधर स्ट्रक्चर के लिहाज से दो टाइप का WBC पड़ा हुआ है और फंक्शन के लिहाज से भी दो का पड़ा हुआ है। तो फंक्शन के लिहाज से वहां एक फेगोसाइट्स हैं जो इनगल्फ करते हैं जरासीमों को, जी करते हैं ना, और एक इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgD, IgM और IgE बनाते हैं। शाबाश। अब इधर हम किस बेस पे कर रहे हैं? लोकेशन बेस पे कर रहे हैं? नो, टिश्यू बेस पे कर रहे हैं, तो हमारा काम ही नहीं उसके साथ। तब उधर दूसरा क्लासिफिकेशन भी WBC का है ना, तो एक का जो साइटोप्लाज्म होता है उधर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स का ग्रेन्यूल होता है? नहीं होता ना। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स आ गया यार। अब इधर आ जाए ल्यूकीमिया में, इधर भी दो टाइप है, ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब कोई मुश्किल है इसको समझना? मतलब यह है कि सी ऑफ माइलाइड ग्रेन्युलोसाइट्स WBC, लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखना है, माइलाइड बोन मेरो के अंदर ये होता है सारा के सारा। ये WBC जो स्टेम सेल जहां से फैक्ट्री है WBCs की, ब्लड के अंदर नहीं होता, बोन मेरो के अंदर होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ल्यूकीमिया का प्रॉब्लम किधर होता है? फैक्ट्री में, पीछे ओरिजिन में। एम आई क्लियर? उधर ब्लड में नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि उधर से बनते हैं ना, RBC भी उधर से बनता है। एरिथ्रोपोइटिन आते हैं फ्रॉम बैरो रिसेप्टर्स ऑफ द किडनी, तो स्टिमुलेट करते हैं बोन मेरो को, और ये भी उधर से आता है ना। तो ये जो रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर WBC आता है, ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया आता है फ्रॉम बोन मेरो। अब उधर क्या होता है? ब्रेक फेलुअर होता है, डिवीजन के लिए जो जीन होता है, डिवीजन को जो इनहिबिटरी ब्रेक करने वाला, रोकने वाला जो जीन होता है। एम आई क्लियर? लिम्फोसाइटिक, अभी कोई भी बताने की जरूरत है? इधर लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं ना, सी ऑफ lymphatic blood cells series in the bone marrow. Am I clear? Any question up to this? No question. समझ रहे हैं साहब? शाबाश। अब एक है, क्या रह गया जी हेमेटोलॉजी में? हाथ उठाएगा वो बंदा। क्या रह गया है हेमेटोलॉजी में? कौन से सेल्स रह गए जी? RBCs रह गए हैं ना, ठीक है, RBCs रह गए। पॉलीसाइथीमिया वीरा, CF RBCs, बहुत खूबसूरत दवाई हमारे पास, केस में हमारे पास मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत काम करता है। यू कैन ट्रीट, आपके सिस्टम के अंदर सलाहियत मौजूद है, बहुत ही, मैं कहता हूं मौजूद है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव कंफर्म्ड। बहुत सारा टाइप ठीक होता है, बहुत सारा टाइप ठीक नहीं भी होता, तो जो नहीं होता वो आप काम करें, उसके बाद आप दूसरे को सिखाएं, वो आगे काम करें। यही तो तरीका है साइंस के स्टूडेंट का। साइंस का स्टूडेंट कभी ना बखील नहीं हो सकता, साइंस का स्टूडेंट कभी बखील नहीं हो सकता।
ये बात जहन में रख लें। और ना इल्म छुपाने वाली चीज़ है, और ना ये देने से कम होती है, ये देने से बढ़ती है। मैं कहता हूँ आपको, अभी तो हमारे 10 साल 7 महीने हो गए, 10 साल 7 महीने और 6 दिन हमारे हो गए होम्योपैथिक प्रैक्टिस के, और 10 साल हमने एलोपैथिक प्रैक्टिस किया। तो अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम अब आपको एक्सपीरियंस दे सकें अपना। तो हम जो शेयर कर रहे हैं आपसे, तो यह अपनी स्टडी और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि कुछ टाइप्स ठीक होती हैं हमारी, तो कुछ में हम बुरी तरह नाकाम हैं। लेकिन उधर क्या है कि सिस्टम नहीं नाकाम, उधर आपने काम करना है। करेंगे ना काम, सब करेंगे मिलकर इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे देखें, लिम्फोमा की हम बात कर रहे हैं, तो ओमा ट्यूमर, ठीक है जी, और लिम्फ क्या मतलब? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एनाटॉमी ताकि हमें प्रॉपर समझ आ जाए। लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, जिसका एनाटॉमी यह है कि उसमें लिम्फेटिक टिश्यू होता है, जिसमें लिम्फेटिक नोड होता है, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। उस वेसल में लिम्फ जो होता है वो सर्कुलेशन करता है, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो जरासीमों को मारता है। ये मोबाइल यूनिट है डिफेंस सिस्टम का। एम आई क्लियर? आप टिश्यू कौन से टॉन्सिल इसका पार्ट है। थाइमस ग्लैंड जो बलूगत में खत्म हो जाता है वो इसका पार्ट है। एम आई क्लियर? स्प्लीन बड़ा सेंट्रल जेल है। अब यानी कि आप उसको बड़ा सेंट्रल जेल लिख दें पेपर में, ठीक है जी। अब ये क्या है? बड़ा टिश्यू है स्प्लीन, है ना। लिम्फेटिक नोड जो होती हैं ये आर्म पिट्स में होती हैं, इधर होती हैं, ग्रोइन में होती है कि नहीं होती है? होती है। थोड़ा हमने रिकॉल कर दिया जल्दी जल्दी, टाइम लिमिटेशन है, हमारी मजबूरी है टाइम की। अब इधर जब लिम्फेटिक सिस्टम में ब्रेक फेल होता है, जब इधर जीन म्यूटेशन होती है, जब इधर ट्यूमर सप्रेसिव जीन म्यूटेटेड खराब होता है, ठीक है जी, काम छोड़ देता है, वर्क छोड़ देता है, अपना काम छोड़ देता है, तो उसको क्या कहते हैं? लिम्फोमा। ओमा मतलब न्यूप्लेजिया। एम आई क्लियर? इसको सॉलिड ट्यूमर भी कहते हैं, जैसे ल्यूकीमिया को लिक्विड सीए कहते हैं, इसको सॉलिड सीए भी कहते हैं। एम आई क्लियर? अब इसके जो टाइप्स हैं और इसका जो कॉमन साइट्स हैं वो करते हैं डिस्कस। जो कॉमन टाइप है इसका, साइट्स हैं इसके, वो है स्टोमक, ब्रेस्ट और ब्रेन। इधर ये बहुत मिलता है। टाइप्स हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये 2 टाइप्स हैं इसकी। 5 हो गई ना, 5 हो गई। छठा मिस्ट हमने पढ़ाया था ना आपको। मिस्ट का मतलब यह है कि अगर मैं आपको इधर एक एग्जांपल दूं, हमने आपको कार्सिनोमा में 2 सब टाइप्स बताई, एक एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बताया ना आपको। अब अगर दोनों में ब्रेक फेल हो जाए, एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। अभी दोनों किस्म के टिश्यूज में, मतलब ग्लैंड्स में भी और उधर फ्लैटेंड सेल्स में भी रैपिड डिवीजन हो इमेच्योर सेल्स का, दोनों में। आप इसको क्या कहते हैं? एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा। क्या कहते हैं? एडिनो ग्लैंड्स वाला, स्क्वेमस फ्लैटेंड सेल्स वाला, कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एम आई क्लियर? अब कितना बड़ा वर्ड है, ना स्पेलिंग लिखने में कोई मुश्किल और ना समझने में कोई मुश्किल और ना याद करने में कोई मुश्किल। ये आपकी सहूलत के लिए ये टर्मिनोलॉजीज, लेकिन अगर आप इसको याद करते हैं टॉर्चर बनता है मेडिकल साइंसेज। अगर आप इसको समझते हैं तो फन बनता है। तो फन बनाए इसको, ट्राई टू मेक ए कंसेप्ट, डोंट मेमोराइज मेडिकल साइंसेज। आप समझें कि ये वर्ड ग्रीक है, इसका एटिमोलॉजी क्या है, ये कहां से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बना क्यों है, ठीक है जी। तो इसका मकसद फोत हो जाता है अगर आप इधर स्पेलिंग में और इधर इसको याद करने में कंफ्यूज, तो काम रह जाता है आपका।
जो काम आपने करना होता है ये आपकी सहूलत के लिए, ये आपको क्या करता है, आपका काम ही रह जाता है, आपका मकसद ही फोत हो जाता है। एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? अपना जो हमारा सी ऑफ द स्टमक है इसको देखते हैं, ठीक है जी। उसमें आज हमने आपको पढ़ाना है कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। है मैं क्लियर? ये आपका हमने एक बेस बनाया प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में कि स्टेजेस क्या होती हैं, कैंसर क्या होता है, 3 पॉइंट्स हमने समझी। कैंसर क्या होता है रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर का मैकेनिज्म क्या है, डिफिनीशन क्या है, स्टेजेस क्या होती हैं, स्टेजेस किस बेस पे बनाई हैं, 0 स्टेज क्या होता है, स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 3 क्या होता है और एडवांस स्टेज क्या होता है। क्लासिफिकेशन हमने समझा टिश्यू के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू टिश्यू कि किस टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। ओमा को समझा, कंपाउंड वर्ड्स को समझा। अब हम अपना जो हमारा जिस पे लेक्चर हमने करना था ये न्यूप्लास्टिक डिजीज ऑफ द स्टमक, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां थेराप्यूटिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा और इसकी मेडिसिन समझाता हूं आपको। इंटरनल मेडिसिन अ सब्जेक्ट विल डील विद द डिफिनीशन, एटियोलॉजी, clinical features, signs, symptoms, investigation, diagnosis and prognosis of the disease and prevention of the disease is known as internal medicine, shortly कहते हैं इसको मेडिसिन। एम आई क्लियर? अब यहाँ जो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा ना वो होम्योपैथिक होगा। बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक क्या होता है। इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट malignant tumor of the gastrointestinal tract, right? Frequent in Japan, may be due to environmental or dietary factors. Men are most affected than women. मर्द जो होते हैं ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। जापान में बहुत ज्यादा होता है। ये जीआईटी का मोस्ट कॉमन कैंसर है और इसका जो एज है ये अबाउ 50 ईयर इसका एज होता है। इस एज में 50 ईयर के बाद ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब वो फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स कह सकती हैं आप इसको, ठीक है जी। वो क्या है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अगर एक बंदे को होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, अगर उसका इन्फेक्शन किसी को क्रॉनिक होता है, ठीक, बहुत अरसा गुजरने के बाद, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया न्यूक्लियस के अंदर घुस के जीनोम के अंदर, डीएनए के अंदर जीन तक पहुंच के जीन को खराब कर देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मियाज्म। आ रही समझ आपको? है कोई मुश्किल मियाज्म को समझना? इन्फेक्शन है जीनोम की लेवल पे, जीन्स की लेवल पे। कोई है कोई लंबा चौड़ा कि ये कारपेट बिछाता है या ये स्किन रैशेज होती हैं और इसमें जो ये गनूरिया है, गनूरिया नर्सिरिया क्या करता है? आगे जाकर जीन्स को म्यूटेट कर देता है। ट्रिपनोपलीडियम क्या करता है? सिफिलिस मियाज्म। आज सैकड़ों मियाज्म आ गए हैं, बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया आ गए हैं। आज तो लिप्रेसी भी एक मियाज्म है जुजाम, आज तो ट्यूबरकुलोसिस भी एक मियाज्म है, जो पहले नहीं था। पहले 3 मियाज्म थे एनीमियन के ना, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अब बहुत सारी आ गई हैं और भी हैं। समझ आ रही है आपको? अब एक बंदा विदाउट बेस के मियाज्म को समझने की कोशिश करता है, तो अब आप खुद समझ लें कि वो आप बंदा उसको कैसे समझाए कि मियाज्म क्या होता है। हाँ, मैंने उसको कैसे समझाया कि मियाज्म क्या होता है? होम्योपैथिक लिटरेचर से कैसे समझे कि मियाज्म क्या होता है? वो डॉक्ट्रिन ऑफ नोसर को कैसे समझ सकता है? वो डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज्म को कैसे समझ सकता है? वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनन
सिमिलर सिंगल प्रूफ पोटेंटाइज डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म और डॉक्ट्रिन ऑफ नोसोट को कैसे समझ सकता है? उसका जवाब तो खामोश रहना ही है। एम आई क्लियर? एनीहाउ, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, रिस्क फैक्टर्स है, इसके क्या हैं? यानी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में जिन लोगों को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, लेकिन यहां एक बात आपने ध्यान में रखनी है, स्टूल एच पाइलोरी आज WHO ने ऑब्स्टेट कर दिया है, क्राइटेरिया से निकाल दिया है गैस्ट्राइटिस का। ब्लड एच पाइलोरी, सॉरी, स्टूल एच पाइलोरी, फीकल एच पाइलोरी आपने करना है। एम आई क्लियर? क्या करना है? फीकल, स्टूल, ब्लड क्राइटेरिया से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया है। एम आई क्लियर? अब किसी को बार बार ना ये ठीक नहीं होता, उधर PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर चलते हैं, इसोप्राजोल, लांसप्राजोल, पेंटप्राजोल, नेक्सेम मुख्तलिफ नामों से, साथ उनका होता है मेट्रोनिडाजोल, और साथ क्या होता है? क्लेरिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिसिलिन। अब ये नहीं रिडिकेट करता, बल्कि वो उनको पेलिएट करते हैं। अब जब पेलिएट होता है तो मतलब ये कि अंडरगो बैक्टीरिया तो डिवीजन कर रहा होता है, उसके अंदर भी RNA होता है ना, वो कर रहा होता है। उसके अंदर भी जो होता है ना वी ऑन्कोजीन, वायरस ऑन्कोजीन, ये तो बैक्टीरिया है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर हम ऑन्कोजीन देखते हैं ना, तो एक सी सेल ऑन्कोजीन होता है, सी ऑन्कोजीन प्रोटो हमारा, और एक है वायरस वी ऑन्कोजीन। लेकिन मैं आपको ज़्यादा लंबे छोड़े उस प्रॉब्लम में नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा था। अब बात आ गई ना, तो मतलब बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके अंदर भी होता है, उसका भी जीनोम होता है। आगे समझ? अभी वो भी डिवाइड करते हैं, वो भी रेप्लिका करते हैं। तो अंडरगो तो बैक्टीरिया तो जिंदा होता है ना, ये कहीं ना प्रोटोन पंप इनहिबिटर से पैराइटल सेल्स को इनहिबिट करके उसका जो उसके ऊपर जो प्रोटोन पंप्स लगे होते हैं, पंप्स जानते हैं ना, जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो लगे होते हैं, वो उसको मास्क कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ना उसको स्टिमुलेट नहीं पहुंचता तो अंदर वो प्रोडक्शन बंद कर देता है। अब मतलब ये आई एम रिसेप्टर, लेट्स सपोज, ठीक है जी, आई एम रिसेप्टर और दिस क्लासरूम इज पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक। एम आई क्लियर? आई एम रिसेप्टर, मैं इधर रिसेप्टर हूं, ठीक है जी, ये मेरा डोमेन है। एम आई क्लियर? इधर से ये स्टिमुली आता है, अब इधर मैं मास्क हूं, इधर आएगा तो अंदर अंडरगोर प्रोसेस शुरू होगा। या डोर बेल है, डोर बेल पे आप टाइप लगा देते हैं, या उसके ऊपर आप एक जंगला लगा लेते हैं और उसको ताला कर देते हैं, तो उस पर किसी का हाथ नहीं पहुंचता, तो अंदर कमरे घर के अंदर आप बेल का जो आवाज होता है वो जा सकता है। अब अंदर कोई मतलब दरवाजे की तरफ आएगा दौड़ के, अंदर कोई चैन तो नहीं आएगा ना। अब ये क्या करते हैं, जो उसको पंप्स भी कहते हैं, ये उसको मास्क कर देते हैं। जब कोई स्टिमुली आता है ना, तो HCl प्रोड्यूस नहीं करते, वो कहते हैं नो एसिड नो अल्सर। अब एसिड का काम क्या है? जरासीमों को मारना। क्या काम है एसिड का? जरासीमों को मारना। अब और जरासीमों को मारना, अब क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं, खाना इंजेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं। हाँ, अब एसिड नहीं होगा तो भी क्या होगा? द पेशेंट विल मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन। एक तो ये नुकसान होगा उसको, और दूसरा क्या होगा कि वो उसका सेल्स शायद काम छोड़ दें, और शायद वो पेट आप इनहिबिट कर करके ना आप अननेचुरल काम कर जिद कर रहे हैं उसके साथ ना, वो काम छोड़ दे और उसका जीन खराब हो और वो प्रोलिफरेशन शुरू कर दे, कार्सिनोमा डेवलप हो, और उसके साइड इफेक्ट में है कैंसर प्रोड्यूस करना। बॉम्ब कहते हैं इसको। मेरे एक दोस्त है इफ्तिखार मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं ये बॉम्ब है जी, कहते हैं रिसेप्टर इस्तेमाल कर लो, फोमिटिडीन। वो कहता है कि ये बॉम्ब है, मैं नहीं कहता, उनका फार्माकोलॉजी कहता है। आ रही समझ आपको? अब ये अदर और जगह जीन म्यूटेशन कर देगा ना, समझ आ रही है आपको? जिन लोगों को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन होता है क्रॉनिक, तो दे विल बी मोर प्रोन टू डेवलप स्टमक कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ द कैंसर। ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। ये डाइटरी फैक्टर जो होते हैं, अल्कोहल, शराब, स्पाइसेस, मसालेजात, स्मोक्ड फूड। जानते हैं
स्मोक्ड फूड, यहां देखें, ये जो हम आजकल जो बहुत ही फैशन है, ग्रिल में आपको मछली मिलती है। आप ग्रिल, उसके लिए एक सरिया बनाया होता है, उसमें मछली रख के ना वो स्टीम पे, कोयले पे पकाते हैं, ये स्मोक्ड फूड है। उसमें बारबेक्यू भी आता है। समझ आ रही है आपको? तो स्मोक्ड फूड, स्पाइसी फूड्स, अल्कोहल, नाइट्रेट्स इंजेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये नाइट्रेट इंजेक्शन, तो नाइट्रेट कैसे हम इंजेस्ट करते हैं? मैं बताता हूं आपको, जितना भी आप प्रिजर्वेटिव लेते हैं ना, जो प्रिजर्व फूड आप खाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के अंदर नाइट्रेट होता है। जब वो आप खाते हैं तो आप इंजेस्ट करते हैं नाइट्रेट को। एम आई क्लियर? तो आप ये नाइट्रेट ये क्या करता है, जो प्रिजर्वेटिव फूड में यूज होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये उधर रहता है ना मैदे में, कन्वर्ट होता है किस में? कार्सिनोजिन में। कार्सिनोजिन क्या होता है? मतलब वो सब्सटेंस जो कैंसर डेवलप कर सके, जो जीन्स, इन अदर वर्ड्स वो सब्सटेंस जो एंटी-ऑन्कोजीन को खराब कर सकने की सलाहियत रखता हो, जो ब्रेक को फेल करने की सलाहियत रखता हो। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब आगे कार्सिनोजिन, डाइट टेकिंग फ्रेश फ्रूट, वो डाइट जो आप ले करते हैं, मतलब आप लेट सपोज आप जंक फूड पे रहते हैं, एम आई क्लियर? आप सारा साथ जंक फूड पे रहते हैं, आप कहीं फ्रेश फ्रूट नहीं खाते, आप विटामिन सी का फ्रूट, साइट्रस फ्रूट नहीं खाते जूस वाला, आप ड्राई फ्रूट नहीं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते, आप प्रॉपर मीट नहीं इस्तेमाल, स्मोक्ड करते हैं, कई स्पाइसेस करते हैं, कई स्टीम। समझ आ रही है आपको? आप बिरयानी खाते हैं, कहीं सही प्रॉपर ग्रेन्स नहीं लेते, आप ना फाइन आटा खाते हैं, कहीं प्रॉपर होल ग्रेन्स आप नहीं लेते, आप फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं इस्तेमाल करते। समझ आ रही है आपको? आप विटामिन ए का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है। तो देन उसके बाद भी ये मरीज, ये बंदा जो होगा ना, ये भी प्री डिस्पोज होगा टू डेवलप कार्सिनोमा ऑफ द कैंसर। एम आई क्लियर? अब इसके बाद पर्निशियस एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर खत्म करके ना, ठीक है जी, हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले पार्ट में। अब थोड़ा सा मैं आपको पार्ट्स बताऊं। ये मैदे का फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये कार्डिया, ये कहलाता है बॉडी, ये कहलाता है एंट्रम, ये कहलाता है पाइलोरस। एम आई क्लियर? अब इधर होते हैं सेल्स, ठीक है जी, जो प्रोस्टाकार्डिक सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं, जो कोटिंग करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। एम आई क्लियर? इधर सेल्स होते हैं फंडस में, वो पेप्सिन चीफ सेल्स होते हैं, पेप्सिन रिलीज करते हैं। ठीक, हमारा क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इधर सेल्स होते हैं क्या? पेराइटर सेल्स। क्या होते हैं? पेराइटर सेल्स। शाबाश, क्या होते हैं? पेराइटर सेल्स। पेराइटर सेल्स क्या करते हैं? दो चीजें, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या? शाबाश, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये दोनों ये रिलीज करते हैं। अब HCl क्या करता है? वी डिस्कस्ड। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? समझाता हूं। आप यहां से जब व्हेन वी ईटन फूड, व्हेन वी लोड आवर GIT थ्रू फूड, ठीक है जी, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती हैं, अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, शाबाश। आप आगे और क्या होता है? ये विटामिन B12 होता है, फैट्स होते हैं, फैट बता दिया। अब ये विटामिन B12, ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को लेके इधर इलियम में, किधर? इलियम में ड्रॉप करता है और ब्लड स्ट्रीम में इसको शामिल कर देता है। एम आई क्लियर? समझे इधर? अब यहां क्या होता है कि ये विटामिन B12 आयरन और ग्लोबीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन यानी HB बनाता है, जो आरबीसीज का इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एम आई क्लियर? अब पर्निशियस एनीमिया में आ जाएं। ये सेल जो होते हैं, ये सेल जब ये काम छोड़ देते हैं, ये खराब हो जाते हैं ब्लड सेल्स, तो इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा? सेल्स ही नहीं होंगे। तो
विटामिन B12 कहाँ जाएगा? उसका कैरियर ही नहीं है, वो स्टॉप पे ही रहेगा या पास आउट हो जाएगा बाउल मूवमेंट में। जो बदन बनेगा, जब वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा तो हेमोग्लोबिन पूरा होगा, उसका रंग जो होगा आरबीसीज का वो बराबर होगा। नो, हाइपोक्रोमिक, हाइपोकम क्रोम कलर फीका पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, अब वो एनीमिक हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट वी कॉल पर्निशियस एनीमिया। एम आई क्लियर? पर्निशियस एनीमिया पे हेमाटोलॉजी में मेरा लेक्चर मौजूद है वैसे, ठीक। अब पर्निशियस एनीमिया वाला मरीज जो होता है, ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। एम आई क्लियर? स्मोकिंग, हेवी अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, हरी, यहां देखें, हरी, वरी एंड खरी। हरी जल्दी जल्दी खाना, वरी परेशान रहना, और खरी स्पाइसेस खाना, एंड स्मोकिंग आर प्रीडिस्पोजिंग, मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। एम आई क्लियर? Chronic benign gastric ulcer due to non-developed into malignant ulcer. Partial gastrectomy, gastrectomy जानते हैं? मैदा का partially, मैदा का ये partially gastrectomy, या जीजीनम जो होता है मैदे का कुछ हिस्सा और जीजीनम का कुछ हिस्सा, ये एक सराकात ना सर्जिकल इसकी रिमूवल कर देते हैं, ठीक है जी। अब जिन लोगों को, अब करते क्यों है जब मेटाप्लेजिया होता है, अगेन मैं आपको बताऊंगा, जो थर्ड ईयर मेरे इधर बैठा हुआ है, मैं उनको सेलुलर एडाप्टेशन में पढ़ा चुका हूं। जो नया स्टूडेंट हमारा व्यूअर भी देखेगा उसके लिए ये है कि मेटाप्लेजिया जो है, इसमें टिश्यू जो होता है, सेल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा सिगरेट पीता है तो इधर इसके जो सेल्स लगे होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे किस्म के सेल्स में। अब जब ये चेंज होते हैं तो सर्जन उसको काट देता है। अब ये क्वेश्चन है ना कि सर ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी क्यों होती है, ये जीजीनम को क्यों निकालते हैं? मेटाप्लेजिया की वजह से। मैंने उधर मेटाप्लेजिया भी समझाया है, डिस्प्लेजिया भी समझाया है, हाइपरट्रॉफी भी समझाई है, एट्रॉफी भी समझाई है, डिफरेंस बिटवीन एट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया भी समझाया है, लेकिन इधर मेटाप्लेजिया समझा दो कि चेंज, टिश्यू का चेंज हो जाना। एम आई क्लियर? उसकी वजह से ना क्या होता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी होती है या गैस्ट्रोजीजिनोस्टोमी होती है। समझा दिया ना? ड्यू टू व्हाट? टू द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। एम आई क्लियर? इन द रेस्ट स्टमक इंक्रीज रिस्क। और जो बाकी इसके अलावा जब ये निकाल देते हैं, जो स्टमक का टुकड़ा रह जाता है ना छोटा सा, हाँ, अब ये मरीज होता है ना, ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप कार्सिनोमा ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट लेक्चर में यहां वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। पैथोलॉजी, स्प्रेड कैसे होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो होता है ये कैसे करेंगे, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इधर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।